नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। आप सभी को पता है कि कोटा में प्रसूताओं की मौत हो गई 5 और उसके बाद अब बीकानेर में भी ये सेम मुद्दा ही चल रहा है। अब सोचिए किस तरीके की विडंबना है कि एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अस्पताल आती है और खुद अपनी जिंदगी की जान में अटकी हुई है। अब सोचिए कि उनकी जीवन लीला खुद अटकी हुई है और कहीं ना कहीं वो माँ आज ये सोचने पर मजबूर है कि कहीं मेरे बच्चे से उसकी ममता का साया खत्म ना हो जाए। कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसी प्रसूताएं हैं जिनकी किडनी फेल हो गई, जो डायलिसिस पर आ गई, किन्हीं की आंख चली गई। सोचिए किस तरीके की विडंबना है, किस तरीके से हमारा चिकित्सा विभाग काम कर रहा है। क्या प्रशासन की जवाबदेही नहीं है? क्या चिकित्सा विभाग को सही तरीके से काम करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि इस तरीके का घटनाक्रम पहले कोटा में होता है, फिर अब बीकानेर में होता है। तमाम मुद्दों को लेकर अब हमारे साथ आज पैनल पर जुड़ गए हैं विष्णुराम सियाग, जो कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं बीकानेर से। उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके का घटनाक्रम है और ये पूरा मुद्दा कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले तो विष्णुराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपडेट इंडिया में। धन्यवाद प्रिया जी। सर, शुरुआत में यहीं से करना चाहूंगी कि ये जो बीकानेर में पूरा मुद्दा हुआ है, बीकानेर में जो घटनाक्रम हुआ है, इसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं चिकित्सा विभाग पर, क्योंकि पहले कोटा में होता है, फिर बीकानेर में ये मुद्दा होता है और इस तरीके का घटनाक्रम अब जो महिलाएं हैं, जो प्रसूताएं हैं, अपने बच्चे को जन्म देने के लिए आई थी और इस तरीके का घटनाक्रम देखिए, विडंबना किस तरीके की है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि सरकार का स्वास्थ्य व्यवस्था पर, स्वास्थ्य विभाग पर कोई किसी तरह का कंट्रोल नहीं। मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि जो चिकित्सा मंत्री राजस्थान के हैं, उनको सुबह क्या बात होती है शाम को याद नहीं रहता। मैं उस व्यक्ति की शारीरिक मानसिक स्थिति पर कटाक्ष नहीं करना चाहता, मगर ये स्थिति है। हकीकत में उनको पता नहीं है कि सुबह क्या बात हुई। ऐसी स्थिति में अगर किसी का कंट्रोल नहीं होता है तो स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ना लाजमी है। आप देखिए, कोटा में जो प्रसूता महिलाएं आई, उनको पानी का इंजेक्शन दे दिया, ये चिकित्सा मंत्री खुद कह रहे थे। आप देखिए, बीकानेर में जो प्रसूता महिलाएं थी जिनकी किडनी फेल हो गई, जिनमें से 2 महिलाओं की रोशनी चली गई है, वेंटिलेटर पर है और बहुत नाजुक स्थिति है, बहुत ज्यादा नाजुक स्थिति है। ये कल की जो रिपोर्ट है, मेडिकल डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार वहां पर जो इन्फेक्शन था, जो सफाई व्यवस्था नहीं थी, उसकी वजह से ये सब किडनी फेल वाला प्रकरण हुआ। आप देखिए, हमारा पिछले 9 दिन से धरना चल रहा है और हमने 5 तारीख को आगाह किया था कि पीबीएम अस्पताल की व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, कोई बड़ी घटना होगी। हमने पहले चेताया था। ज्ञापन देने के लिए हम कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाना चाह रहा था, हमें जाना नहीं दिया। उसके बाद ये किडनी फेल हो गई। उसके बाद चिकित्सा मंत्री आए, उनको हमने ज्ञापन देना चाहा, हमारे साथ लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद हम धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग ये है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो खराब हुई है उसमें सुधार हो। हमने खुद ने वार्डों में और टॉयलेट साफ किए, ये दिखाने के लिए कि व्यवस्थाएं अगर आदमी चाहे, अगर अधिकारी चाहे, अगर सरकार चाहे, प्रशासन चाहे तो ठीक हो सकता है, मगर इनकी खुद की नीयत सही नहीं है। सियाग जी, पहले मामला कोटा में हुआ था, फिर बीकानेर में, अब कहीं और ना हो जाए इस बात का डर पूरे प्रदेश को है, प्रदेश के लोगों को है और उन प्रसूताओं को है जो अब अपने बच्चे को जन्म देने वाली हैं। किसी की आंख चली गई, किसी की जिंदगी अभी भी जो है झूले पर झूल रही है, मौत पे झूल रही है, अभी भी अपनी जिंदगी के लिए वो लड़ रही हैं और कोई आईसीयू में भर्ती है, किसी की आंखें चली गई, किसी का डायलिसिस चल रहा है। सोचिए किस तरीके की विडंबना है कि आज जो महिलाएं अपने बच्चे को जन्म देने की आई हैं, वो आज उनके जो परिवार है पूरी तरह से बिलख रहे हैं, टूट रहे हैं। सही बात है। अब आप देखिए कि ये इतना बड़ा प्रकरण हुआ, उसके बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया, उनका केयर करने की कोशिश की गई। अगर ये समय रहते व्यवस्थाएं पहले अगर चुस्त दुरुस्त हो जाती तो मेरे ख्याल से उन गरीब महिलाओं के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होता। आप सोचिए, जो गांव से गरीब महिलाएं, गरीब परिवार की महिलाएं आती है और उनकी उम्र आप जानेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 20 साल से 25 साल की वो महिलाएं, आज उनकी किडनी खराब होगी और जिंदगी भर के लिए उनको डायलिसिस पर रहना पड़ेगा। 2 महिलाओं की रोशनी चली गई, वो जिंदगी भर देख नहीं सकती। किसकी गलती है? स्वास्थ्य विभाग की गलती है, इस पीबीएम हॉस्पिटल के प्रशासन की गलती है, चिकित्सकों की कमी है, मगर अब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ना उन महिलाओं को जिनके साथ ये अन्याय हुआ है, उनको किसी भी तरह का आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई।
सियाग जी, क्या लगता है कि आखिर प्रशासन की गलती है, गलती किसकी है? क्योंकि कोई भी जवाबदेही देने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन की गलती है, चिकित्सा विभाग की गलती है, सरकार की गलती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बजट पेश नहीं हो रहा है, अस्पतालों को बजट नहीं दिया जा रहा है, या फिर किसी तरीके की कोई कमी है जो उजागर नहीं हो पा रही। आखिर गलती किसकी है? क्योंकि इस तरीके का बड़ा जो ये घटनाक्रम हुआ है, ये गंभीर प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है। मैं तो पहले ही आपको कहा, पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो चुका है। देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, भोजन, आवास, ये मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा विभाग की हालत देखिए, झालावाड़ के अंदर स्कूल की छत गिरती है, बच्चों की मौत होती है। चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो चुकी है। इनके पास बजट पिछली सरकार का पड़ा है, उपयोग नहीं हो रहा है। बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल की मैं आपको बात बताऊं, आश्चर्य इस चीज का भी आपको होगा कि यहाँ भामाशाहों ने बहुत बड़ा दान यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे हार्ट हॉस्पिटल है, जो बीकाजी ग्रुप जो है, हल्दीराम बीकाजी ग्रुप ने एक बहुत बड़ा हार्ट हॉस्पिटल बनाया है। यहाँ ट्रॉमा सेंटर भामाशाहों ने बनाया है, यहाँ ब्लड बैंक भामाशाहों ने बनाया है। यहाँ पर एक मेडिसिन विंग मुंदड़ा एक भामाशाह है, उन्होंने बनाया, कंप्लीट पैसा उन्होंने लगाया है, मगर उसको चालू नहीं कर रहे। 1 साल हो गया। जनाना विंग पिछली सरकार के समय से 2.5 साल हो गए, बने हुए तैयार पड़ी है, मगर उसको चालू नहीं कर रहे। सफाई व्यवस्था का करोड़ों रुपए का बजट आता है, मगर ये खुद खा जाते हैं, मिली भगत करके खा जाते हैं, लूटने में लगे हुए। इसलिए सफाई व्यवस्था बिल्कुल बेपटरी हो चुकी है। किसी का, सबसे बड़ी बात, किसी सरकार का, बीजेपी की सरकार का भी इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद कभी दिल्ली जाते हैं, कभी जयपुर आते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, मगर कंट्रोल नाम की किसी चीज पर है नहीं। लेकिन इसी बीच एक और सवाल मेरा रहेगा आपसे। एक ऑक्सीटॉक्सिन नाम का इंजेक्शन है जो कि प्रसूताओं को लगाया जाता है। आप सोचिए, उसके अंदर भी पानी भर के इंजेक्शन लगाया जा रहा है। ये कैसी विडंबना है हमारे प्रदेश की। हमारे प्रदेश में ऑक्सीटॉक्सिन जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसमें भी पानी भरा हुआ है। ये क्या मतलब चल रहा है आखिर प्रदेश में? देखिए, आप बड़ा इस स्वास्थ्य व्यवस्था को राजस्थान में मजाक बना रखा है। पानी का इंजेक्शन लगना, इससे बड़ी और तो मैं समझता हूँ कोई दुर्भाग्य की बात हो ही नहीं सकती। और न केवल बीकानेर, पूरे राजस्थान के अंदर दवाइयों की भयंकर किल्लत चल रही है। पीबीएम हॉस्पिटल हो, चाहे अन्य किसी भी सरकारी अस्पताल में, किसी भी जिले में आप चले जाइए, अगर कोई पेशेंट जाता है तो वो इस उम्मीद से जाता है कि वहां हमारा 1 रुपये नहीं लगेगा, मगर यहाँ आते ही सबसे पहले जो कैनुला, मूलभूत जो चीज है, उसको बाहर से मंगवाते हैं ये परिजनों से। उसका पैसा लगता है, दवाई के पैसे लगते हैं, हर चीज, चाहे ग्लव्स हो, मास्क हो, हर चीज बाहर से लानी पड़ती है। ये हालात पूरे राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था की हो चुकी है। सियाग जी, अभी पूरा मामला हुआ, आपने कोटा का भी मामला देखा, बीकानेर का मामला भी देखा, पर आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बीकानेर में काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं इसी पूरे मुद्दे को लेकर, क्या कुछ बदलाव हुआ है? क्या स्थिति अभी भी सेम है? क्या अभी भी बद से बदतर हालत में अभी जो है अस्पताल है, या फिर अब कुछ बदलाव किया गया है? क्योंकि बजट तो पास हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अस्पताल में बजट सैंक्शन नहीं किया है, बजट भी सैंक्शन किया गया है, लेकिन फिर भी काम क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या साफ सफाई है? किस तरीके का काम हो रहा है? अभी तक वही सिचुएशन है। क्यों? इसकी वजह यह है कि मुझे ये लगता है कि इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल है नहीं। प्रशासन है, जो बीकानेर का जिला प्रशासन है, वो ये चाहता है कि पीबीएम अस्पताल जाने और उनका काम जाने, क्योंकि वो भी सही हकीकत ये है कि वो भी परेशान है कि जिस तरह की व्यवस्था इन लोगों ने कर रखी है, तो वो भी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे। और उनके इंटरेस्ट नहीं लेने के कारण यहाँ पर व्यवस्था सुधरना मेरे ख्याल से मुश्किल इसलिए है क्योंकि कंट्रोल किसी का है नहीं, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर ज्यादा इंटरफेयर करता, ना सरकार का कोई मंत्री यहाँ पर भाग ले रहा है। सरकार के मंत्री को भी एक बार यहाँ आए, उल्टे सीधे बयान देके गए। आपने जैसे अभी बताया कि क्या प्रसूता महिलाएं, बताइए, नाचते हुए आई, कितनी शर्मनाक बात है, जब उनको खुद को ये पता नहीं है कि मुझे क्या बोलना है। ऐसी स्थिति में इस राजस्थान में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या उम्मीद की जा सकती है? मुझे तो कोई उम्मीद है नहीं कि ये सुधार करेंगे। सर, एसएमएस से टीम आई, जोधपुर से भी आई, कुछ फायदा हुआ? क्योंकि किसी को भी अभी तक दोषी नहीं पाया गया है, दोषी ठहराया ही नहीं जा रहा है। क्योंकि एक तरफ देखें तो एसएमएस की टीम भी पहुंची, टीम गठित होती है, यहाँ से जो चिकित्सा विभाग है, मंत्री वो यहाँ से पहुंचते हैं, जोधपुर से टीम आती है, लेकिन कोई फायदा होता है इन सब चीजों का या फिर नहीं? चलिए सियाग जी, एक और प्रश्न है मेरा कि देखिए तो एक तरफ कोटा एक बड़ा शहर है, बीकानेर एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन अगर हम बात करें गांव की, ढाणियों की, छोटे कस्बों की, वहां तो हालत और भी ज्यादा गंभीर है। वहां की अगर स्थिति को देखें तो बिल्कुल हालत बद से बदतर बनती जा रही होगी वहां तो। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि ये जो जितनी भी जांचें होती है वो
स्वास्थ्य विभाग का चिकित्सक और उनकी टीम करती है। जैसे कोटा में एसएमएस से गए, वैसे ही बीकानेर में जोधपुर से टीम आई और उन्होंने लिपापोती करके किसी भी डॉक्टर को दोषी नहीं ठहराया। और जब तक किसी व्यक्ति विशेष, किसी अधिकारी को, किसी सुप्रीडेंट, किसी प्रिंसिपल को दोषी नहीं दोगे, आप देखिए छोटी सी बात होती है और कांस्टेबल को सस्पेंड कर देते हैं, एसएचओ को सस्पेंड कर देते हैं, तो क्यों नहीं पीबीएम हॉस्पिटल या अन्य जितने भी, चाहे कोटा की हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटल में लापरवाही होती है तो किसी न किसी अधिकारी को, किसी न किसी उस इंचार्ज को जब तक आप सस्पेंड नहीं करोगे, जब तक उसको सजा नहीं दोगे, तब तक व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। क्योंकि इनकी खुद की टीम गठित होती है, जांच कमेटी बनती है और वो जांच करके लिपापोती करती है। यहाँ मैं बीकानेर की बात बताऊं, पीबीएम अस्पताल में भयंकर भ्रष्टाचार, उसको लेकर हम मांग कर रहे हैं, मगर अस्पताल का प्रशासन खुद जांच करवाता है और उसमें क्लीन चिट देके वापस वही भ्रष्टाचार शुरू कर देता है। तो कुल मिलाकर ऐसे करने से इन व्यवस्थाओं में सुधार कतई नहीं होगा। जी सियाल जी, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आप लोग लंबे वक्त से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके अब क्या कुछ मांगे हैं? क्या किसी मांग पर काम हुआ है, नहीं हुआ है? क्या आगे आपका विचार है धरना खत्म करने का? किस तरीके से आप चाहते हैं कि मुआवजा जो है परिवार को मिल सके? क्या कुछ आपके जो है मांगे रहेंगी? वहां तो और ज्यादा खराब है। मैं आप कहो तो आपको वीडियो भेजूंगा, एक महिला का, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर पांचू के पास में एक गांव है भादला, उस गांव में पीएचसी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। वहां पर उस महिला की डिलीवरी रोड पर होती है, अस्पताल परिसर के अंदर मैदान में होती है, क्योंकि वहां अंदर कोई स्टाफ था नहीं। उन्होंने बार बार गुहार लगाई मगर कोई नहीं आया। अंततः उस महिला की डिलीवरी मैदान, जो बाहर मैदान था उसमें हॉस्पिटल के अंदर का परिसर, वहां पर हुई। कितने दुर्भाग्य की बात है, उसका वीडियो वायरल हुआ, मीडिया पर आया, मगर किसी भी अधिकारी के खिलाफ, किसी भी चिकित्सक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारा धरना प्रदर्शन आज भी जारी है। हमारी 10 मांगे हैं। मुख्यतः है कि जो मेडिसिन विंग पामासन तैयार की है उसको तुरंत चालू किया जाए। जनाना विंग जो 2.5 साल से तैयार पड़ी है वो चालू हो। और जिन महिलाओं की, चिकित्सकों की, जिनकी गलती से, प्रशासन की, सरकार की गलती से जिनकी किडनी खराब हुई, जिनकी रोशनी चली गई, उनको उचित मुआवजा मिले। स्वास्थ्य जो सफाई व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त हो। और जो दवाई जरूरत की, जो दवाइयां हैं वो समय पर यहाँ अस्पताल में उपलब्ध हो। जांच में जो मशीनें बंद पड़ी है वो चालू हो। जो बड़े स्तर पर यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है उसकी पीबीएम अस्पताल से बाहर किसी अधिकारी से, निष्पक्ष अधिकारी से जांच करवाई जाए। ऐसी हमारी 9-10 मांगे हैं, उनको लेकर हमारा धरना चल रहा है। और हमारा तब तक चलेगा जब तक ये सारी मांगे नहीं मान ली जाती, क्योंकि जनहित का मुद्दा है, जनहित का जुड़ा मामला है। पीबीएम अस्पताल बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ न केवल बीकानेर बल्कि आसपास के जिलों से, हरियाणा से, पंजाब से पेशेंट आते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ व्यवस्था सुधरे, इस मामले को लेकर हम धरने पर बैठे। चलिए विष्णुराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विष्णुराम जी। आपने देखा कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रसूताएं जो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए गई थी, वहां पर अपनी खुद की जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही हैं। और अब जवाबदेही का समय है, क्योंकि अब अगर अभी तक भी जवाब नहीं आया है, अगर अभी तक भी सवाल खड़े हो रहे हैं और जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये हमारे को सोचने का बात है और हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं आपके साथ ऐसी अपडेट लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।